Welcome to all of you. I am B प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग मैथ्स पार्ट 35 के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। ऐसे तो सामान्य जानकारियां और कुछ स्पेशल ट्रिक्स प्रीवियस सेशंस में आप लोग जान चुके हैं। तो आज जो ट्रिक्स बताए जाएंगे या कुछ विशेष बातें बताई जाएंगी वो IBPS, RRB, PO या क्लर्क से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में। तो उनमें क्या करना होता है, उनमें रिलेशन स्थापित करना होता है कि क्या संबंध होता है। वो कैसा संबंध, जैसा कि आप लोग देख लें, x इज ग्रेटर देन y, x is less than y, x is greater than or equal to y, x is less than equal to y, x बराबर y और CND क्या है? हाँ, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिन। तो ये 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं हाँ संबंधित परीक्षाओं में, और जो इक्वेशंस होते हैं उनके रूट्स मालूम करके और उन्हें कंपेयर करके इनमें दिए गए ऑप्शंस क्या करना होता है, चुनना होता है कि कौन ऑप्शन सही है। तो साथियों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उनको हल करने के लिए मुख्यतः 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। पहला क्या, फैक्टराइजेशन, दूसरा साइंस ऑफ रूट्स और तीसरा कंपैरिजन ऑफ रूट्स। तो फैक्टराइजेशन के बारे में तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, उससे आप लोग देख सकते हैं संबंधित वीडियोज। लेकिन बात रही अब क्या, हाँ, साइंस ऑफ रूट्स पहला, और दूसरा हो गया कंपैरिजन ऑफ रूट्स। इसके बारे में आज चर्चा की है साथियों। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हाँ कंपेयर करने में ना, और क्विकली आंसर करने में। यदि इसके बारे में आप लोग जान ले तो देखते देखते आप लोग विदाउट एनी पेन पेपर सॉल्व कर लेंगे। यदि कुछ ऐसे प्रश्न आए जिनके लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़ी तो वो भी आप लोग मिनटों का काम सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो आए अब इनसे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां जाने, प्राप्त करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें साइन की दृष्टि से क्या हो जाता है, हाँ, प्लस जो है वो माइनस भी हो सकता है, या भी प्लस जो है माइनस हो सकता है। यानी जो प्लस bx है वो माइनस bx भी हो सकता है, और प्लस c है वो माइनस c भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार, ऑलवेज नहीं कह रहे हैं, आवश्यकता अनुसार। तो आए इसको हम यदि विस्तृत रूप में देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या पहला लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तीसरा हो गया ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चौथा हो गया ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। हाँ, इनका विस्तार किया गया तो इन 4 रूपों में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को रख सकते हैं, और इन्हीं पर आधारित क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आए अब आप लोग जाने कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो, इनमें जो चिन्ह दिए गए हैं
उन्हीं के आधार पर अब साइंस ऑफ रूट्स हम मालूम कर लेंगे, देखते देखते मालूम करेंगे। देखिए कैसे। तो आए अब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक इक्वेशन में क्या है, दो दो साइन है। यहां पर देखिए, पहला इक्वेशन में एक यहां और दूसरा यहां, पहला यहां दूसरा यहां, पहला यहां दूसरा यहां, पहला यहां दूसरा यहां। तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो साइन हुए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइंस ऑफ रूट्स देखते हैं, क्या है, साइंस ऑफ रूट्स, इसी को ना इस्टेब्लिश करना है। तो साइंस ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। चलो, अब अल्फा कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, उसके बारे में जानेंगे। बीटा कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, इत्यादि चीजें आज आप लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे, जो कि जीवन भर आप लोग नहीं भूलेंगे। हाँ, मेरा पूरा वादा है, एकदम निश्चित रूप से कर। तो आए देखें। देखिए साथियों, पहला जो इक्वेशन है उसमें क्या है, हम पहले साइन के बारे में बता रहे हैं, इक्वेशन के पहले साइन के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ अल्फा के साइन के बारे में बता रहे हैं। हाँ ठीक है, इक्वेशन का पहला साइन और रूट्स का पहला जो रूट होता है अल्फा, उसके साइन के बारे में पहले चर्चा करेंगे, तब उसके बाद में सेकंड साइन और बीटा के साइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहला साइन क्या है, प्लस है। तो यदि इक्वेशन का पहला साइन क्या है, प्लस है, फर्स्ट इक्वेशन में चल रहे हैं प्लस है, तो यहाँ अल्फा का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी पहला साइन यदि इक्वेशन में प्लस रहा तो अल्फा का मान जो होगा वो माइनस हो जाएगा। दूसरा में देखिए माइनस है पहला साइन, तो अल्फा का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी उल्टा हो जाएगा, पहला साइन प्लस रहेगा तो अल्फा का साइन माइनस हो जाएगा, पहला साइन यदि माइनस होगा समीकरण का तो अल्फा का साइन प्लस हो जाएगा, माने ठीक उल्टा। अब चले, तीसरा में क्या है, माइनस है पहला साइन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक उल्टा बोले हैं ना। और चौथा में क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा के साइन में तो कोई अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, पहले साइन से आप लोग जान जाएंगे समीकरण के पहला जो साइन होगा ठीक उसके उल्टा अल्फा का साइन हो जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पहला साइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो अल्फा का साइन प्लस हो गया, पहला साइन माइनस है तो अल्फा का साइन प्लस हो गया, पहला साइन प्लस है तो अल्फा का साइन माइनस हो गया। अब चले समीकरण के दूसरे साइन और बीटा के साइन के बारे में जाने। तो देखिए, दूसरा साइन इक्वेशन का क्या है, प्लस है, पहले इक्वेशन में तो प्लस है, तो क्या देखे कि दो प्लस हो गए, फर्स्ट साइन भी प्लस और सेकेंड साइन भी प्लस, माने दोनों समान है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है, प्लस प्लस, तो समान है ना है। तो जब समान चिन्ह हो किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पर बीटा का जो मान होगा वो ऑलवेज माइनस होगा। समान का मतलब कि दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे, दोनों चिन्ह जो दिए गए हैं वो प्लस हो या दोनों माइनस हो तब न समान कहे जाएंगे। हाँ, तो यहाँ दोनों देखिए प्लस है तो दोनों समान हुए, इसलिए बीटा का चिन्ह माइनस हुआ। और सेकेंड इक्वेशन में दोनों चिन्ह माइनस है, इसलिए ये भी समान हुआ, दोनों चूंकि दोनों माइनस है तो समान हो गया, तो यहाँ भी बीटा का चिन्ह माइनस हो गया। और असमान अवस्था में यानी माइनस हो पहला चिन्ह और दूसरा चिन्ह प्लस हो, जैसा कि तीसरा इक्वेशन में दर्शाया गया है, तो उस हालत में बीटा का चिन्ह प्लस हो जाएगा। और देखिए चौथा में प्लस है और पहला चिन्ह और दूसरा चिन्ह माइनस है, तो इस हालत में भी चिन्ह हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा बीटा का। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, बीटा की चिन्ह के बारे में क्या जाने। हाँ, जीवन भर नहीं भूलिएगा, यदि समान हो चिन्ह तब बीटा का चिन्ह माइनस हो जाएगा। इक्वेशन में दोनों चिन्ह समान हो तो बीटा का चिन्ह माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दोनों प्लस है तो बीटा के चिन्ह माइनस, और दोनों माइनस है तो भी बीटा का चिन्ह माइनस। और असमान अवस्था में यानी प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, देखिए तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस है तो प्लस हो गया।
और समान अवस्था में प्लस और समान अवस्था में माइनस। कभी भूलेंगे आप लोग? अल्फा के जानिएगा कि ठीक उल्टा पहला चिन्ह के हो जाएगा, और बीटा का मान जानिएगा कि समान अवस्था में माइनस और समान अवस्था में प्लस। बस चल, अब इससे संबंधित आप लोग कुछ प्रश्नों को देखें और विशेष जानकारियां प्राप्त करें, और उसके बाद में कंपैरिजन के बारे में भी बताएंगे उसी प्रश्न के जरिए जो आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए आप देखें, अब पहला इक्वेशन आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3y स्क्वायर माइनस 12xy सॉरी प्लस हो गया 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आप लोगों के सामने रखे गए हैं। अब पहले इनके जो रूट्स होंगे उनके साइन के बारे में जान लें। तो क्या होते हैं? अल्फा होते हैं और बीटा, दो रूट्स होते हैं, यही ना। तो पहला इक्वेशन में आप लोग जाने क्या? हाँ, एक्स के रूट्स के साइन के बारे में जाने। तो एक्स के रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। अब इसके साइन के बारे में जाने कि जो अल्फा का मान होगा वो माइनस में होगा या प्लस में। तो चले, तो अल्फा का तो जानिए रहे क्या होगा कि इक्वेशन का पहला जो साइन होगा उसके ठीक उल्टा। इक्वेशन का पहला साइन प्लस है तो यहाँ देखिए माइनस होगा, माइनस होगा। और बीटा का चिन्ह क्या होगा वो भी देख लें। तो देखिए ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन में दोनों समान है, यानी दोनों प्लस है। तो समान अवस्था में रहने पर क्या होता है? बीटा का चिन्ह माइनस हो जाता है, तो ये भी माइनस हो गया। चलिए, अब दूसरा y के संबंध में जाने। हाँ, चिन्ह के बारे में, y के जो रूट्स होंगे उनके चिन्ह क्या होंगे। तो इसमें देखिए माइनस है, पहला चिन्ह माइनस है। तो पहला चिन्ह माइनस है तो अल्फा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, चिन्ह उसका प्लस हो जाएगा। और बीटा का चिन्ह क्या हो जाएगा वो देख लें। तो देखिए असमान है, माइनस है प्लस है, तो असमान अवस्था में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो बीटा का मान भी प्लस हो जाएगा। तो अब आप लोग तो इतना ही से आप लोग इस्टेब्लिश कर लिए होंगे कि जो x है वो y से छोटा है। अब आगे कोई हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हल करेंगे विशेष कंपैरिजन वगैरह शो करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करना है, कंपैरिजन के बारे में जानना है। लेकिन यहाँ तो सामान्यतः आप लोग कंपेयर कर लिए होंगे। क्या है कि दोनों जब y के जो मान है, हाँ, रूट्स के वो प्लस हैं, और x के मान जो है रूट्स के वो माइनस है। तो क्या हो गया? हाँ, x इज लेस देन y। तो इतना ही से पता चल गया बिना सॉल्व किए आगे। लेकिन अब आगे अब हल करेंगे, इसलिए कि कंपेयर करना है ना, पूर्णतः कंपेयर करके बताएंगे कि कैसे। कंपैरिजन में भी बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, अधूरी जानकारी रहने के चलते कंपैरिजन में लोग गड़बड़ा जाते हैं और कंफ्यूजन में आकर के हाँ गलत आंसर कर देते हैं। तो आए अब डिटेल नॉलेज रखें इसको, उसके बारे में। तो चलें, अब पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है? पहला पद का एक्स स्क्वायर का 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे? अब हल कर रहे हैं तो पहला पद का जो कोफिशिएंट होगा उससे और तीसरा पद से गुणा कर देंगे। तो गुणनफल कितना आ गया? 6 आ गया। 1 लिया, 6 ले गुणा किया तो 6 हुआ। और 6 को ऐसा खंड करना है कि जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए। 2 खंड ऐसा करना है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो जोड़ने की क्यों कह रहे हैं? जोड़ने के लिए, घटाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, जोड़ा या घटाया जाए, केवल जोड़ा ही नहीं जाए आवश्यकता अनुसार। लेकिन यहाँ आवश्यकता क्या है? जोड़ने की। क्यों जोड़ने की? क्योंकि जो तीसरा पद 6 है उसके पहले प्लस का चिन्ह है। तो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ जो दूसरा पद प्राप्त किया जाएगा, यानी x का जो कोफिशिएंट 5 है उसको प्राप्त करने के लिए जो यहाँ खंड किया जाएगा उसको जोड़ने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर 6 हो जाए। यानी प्लस रहेगा तो जोड़ करके और माइनस रहेगा तो घटा करके उसको
वैसा रिजल्ट लाएगा जाएगा जो कि दूसरा पद के बराबर। तो यहाँ जोड़ करके ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ करके 5 के बराबर आ जाए, गुणा करके 6 के बराबर आ जाए, या प्लस यही इंडिकेट करता है। माइनस रहता तो घटा करके होता। चलो तो 5 को ऐसा खंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया जोड़ने पर, 3 दूनी 6 हो गया गुणा करने। तो इसमें बड़ा जो नंबर होगा उसको पहले लिख देंगे। तो बड़ा क्या है 3 और छोटा क्या है 2। अब चलो अब देखें दूसरे को देखें, तो इसका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो इसको हम इसके कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से गुणा कर देंगे, यानी तीसरे पद से। तो क्या होगा 9 3 27, गुणनफल 27, रिजल्ट 27 आ गया। अब 12 को ऐसा खंड करेंगे कि जिसको जोड़ने पर, यहाँ भी देखिए प्लस है, सी जो तीसरा पद है सी होता है, कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ पर 9 है, उसके पहले प्लस है, इसलिए यहाँ भी ऐसा खंड करना है कि उसको जोड़ने पर 12 आए। तो क्या है, हाँ 9 3 27, 9 3 27 गुणा करने पर 27 आ जाएगा, 9 और 3 12। तो चिन्ह के बारे में हम नहीं सोचना है, रूट्स का चिन्ह यहाँ पर स्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी। अब केवल नंबर यहाँ लिख देना है। तो नंबर क्या है, बड़ा 9 और छोटा क्या है 3। अब देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 था तो यहाँ तो 1 का भाग देते तो कोई अंतर नहीं पड़ता 3 में या 2 में, लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो अंतर पड़ेगा। तो जो कोफिशिएंट रहता है, हाँ पहले पद का, उसको हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, यानी बाटा कर देते हैं। हो गया तो कटा दिए, तितरी का 9 3 आ गया, 3 एकम 3, यानी मान क्या आ गया y का, हाँ यहाँ लिख लीजिए और अच्छा है, यहाँ आ गया क्या +3 और यहाँ आ गया +1, यही ना आया। अब चले कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के लिए हम इतना आगे बढ़े हैं, ऐसे तो यहीं पर हम इस्टेब्लिश कर दिए कि x इज लेस देन y, लेकिन अब कंपेयर करके विधिवत आप लोगों को जानकारी दे दें कि एक्चुअली वास्तव में x इज लेस देन y कैसे होता है, कैसे कंपेयर किया जाए। तो जो x का मान जो है रूट है अल्फा को पहले कंपेयर करते हैं y के क्या अल्फा से, यानी अल्फा का मान x में कितना है -3, तो -3 का कंपेयर करेंगे y के और अल्फा से। अल्फा का मान यहाँ +3 है, तो -3 और +3 कौन बड़ा है, प्लस है, +3 है, यानी y बड़ा हुआ। तो क्या हुआ, हाँ x इज लेस देन y। चलिए पहला कंपेरिजन हुआ। दूसरा आप क्या करेंगे, इसके अल्फा को, हाँ x के अल्फा को y के बीटा से करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से इसका बीटा देख लेते हैं। तो बीटा कितना है 1, तो कंपेयर किए तो क्या है +1 है ना, आई -3, तो प्लस ऑलवेज बड़ा होता है माइनस से। तो यहाँ देखिए ये अभी 1 क्या है वो बड़ा है और x का मान जो है अल्फा वो छोटा है -3। तो यहाँ भी क्या आ गया x इज लेस देन y। अब चलते हैं आगे, चले अब इसको फिर कंपेयर करें। अब x के बीटा का मान जो है उसको कंपेयर करें y के बीटा का मान। ये -2 है, यहाँ क्या है ये 1 है, +1 है। तो यहाँ भी क्या है x इज लेस देन y है ना, 1 बड़ा है 2 से। और उसके बाद में हाँ x के बीटा का मान y के अल्फा से कर दें। तो देख लें क्या होता है, यहाँ क्या है +3 है और यहाँ -2, तो यहाँ भी हो गया x इज लेस देन, यानी हर हालत में क्या आया रिजल्ट कि जो है वह x जो है वो y से छोटा है। तो यहाँ जो है सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। ऐसे तो पहले ही हम एस्टेब्लिश कर दिए थे चिन्हों के आधार पर। कुछ देखिए साथियों ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि चिन्हों से ही आप लोग हाँ एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है, हाँ हाँ कि बड़ा है छोटा है, छोटा है बड़ा है, मैंने जो कुछ भी हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें चिन्हों के आधार पर नहीं किया जाएगा, तो उस हालत में हम उसको हल कर देंगे। जादुई ट्रिक से देखें ना, देखते देखते हल भी कर दिए। तो साथियों यदि यह वीडियो अच्छी लगी
तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और इसे अपने साथियों के बीच शेयर भी करेंगे ताकि वे भी भरपूर लाभ उठाएं। साथियों, आज का जो सेशन है वो हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भली भांति समझ में आ गई। आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे कंपेयर करने के बारे में और चिन्हों के बारे में। और अगला सेशन जो होगा वो बहुत शानदार होगा, बहुत, क्योंकि इस पर आधारित जटिल से जटिल प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उन्हें सेकेंडों में हल किया जाएगा। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड।